हाय एवरीवन, वेलकम टू रेडी फॉर एग्ज़ाम। रेडी फॉर एग्ज़ाम में आप सबका स्वागत है। मैं आज आप लोगों को 2019 में जो पेपर हुआ था 27 जनवरी 2019 सेकेंड शिफ्ट, आज उससे सॉल्व करवाऊंगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, एक्स के पास बैंक खाते में इतना रुपये थे, इतना रुपये जमा करने, इतना रुपये निकालने के बाद जमा राशि से भैया 100.82 रुपये थे उसके पास बैंक में। 100.82 रुपये था। बोल रहा कितना जमा कर रहा है, इतना जमा कर दिया तो इतना 74.35 जमा कर दिया और कितना निकाला 50.17 निकाल दिया। ठीक है, अब से कितना बचेगा भाई, ये दोनों जुड़ जाएगा। 5 2 7 8 3 11 4 और 1 हाथ से 5 हो गया, 10 7 17 हो गया। ठीक है, 175.17 में से 50.17 निकलेगा तो 17 में 17 जाएगा, 0 पॉइंट के बाद 0 हो ही जाएगा। 175 में से 50 जाएगा, कितना बचेगा, 175 में से 50 जाएगा तो 125 आएगा। 125.00 मतलब 125 आ जाएगा। ठीक है, अब 125 रुपये है उसके पास अभी। ठीक है, बैंक में बाद में निकालने के बाद वह अपने बैंक जमा राशि से, इसी बैंक जमा राशि से प्रत्येक 5 रुपये की कितनी चॉकलेट खरीद सकता है। मतलब प्रत्येक 5 रुपये की कितनी चॉकलेट, 5 रुपये की एक चॉकलेट मिल रही है, एक चॉकलेट। ठीक है, 5 रुपये का एक चॉकलेट, तो उसके पास कितना रुपये है, 125 रुपये। तो 125 रुपये कितने चॉकलेट मिलेगा भैया, 125 रुपये का 5 में क्या कर दिए कि 125 आ गया, गुणे 25 कर दिए, इसमें भी गुणा 25 कर दो, कितना हो जाएगा भैया, 25 चॉकलेट आ जाएगा आंसर, 25 चॉकलेट। ठीक, दूसरा क्वेश्चन दिया है, न्यूनतम संख्या क्या है जिसे प्रत्येक स्थिति में 12, 20 और 24 से विभाजित करने पर 8 शेष बचता है। ऑप्शन दिया है आपका 118 दिया है, 128 दिया है, 168 और 208, ये ऑप्शन दिया है आपका कि न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 12, 20 और 24 से विभाजित करने पर 12, 20 और 24 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 8 शेष बचता है। भैया ये जो ऑप्शन दिया है इसमें जो अगर भाग दोगे तो 8 शेष बचेगा, इसमें से कोई एक ऑप्शन सही होगा। तो मान लो अगर 8 शेष बचेगा, अगर इसमें से 8 निकाल देंगे 110, अगर इसमें से 8 निकाल देंगे तो वह संख्या पूरी पूरी तरह कट जानी चाहिए। जो भी ऑप्शन ऐसा होगा वही सही हो जाएगा। ये बचेगा 120 बचेगा, ये 160 हो जाएगा और ये 200 हो जाएगा। ठीक है, इसमें से मान लो अगर 12 110 लेते हैं तो 110 कटेगा, नहीं कटेगा भैया, 12 से नहीं कटेगा। 110 12 से कटेगा, हाँ कट जाएगा। 20 से कटेगा, हाँ कट जाएगा। 24 से, हाँ 24 पंचे 120, यही ऑप्शन सही हो जाएगा, 128 होगा। ठीक है, टू एक्स प्लस थ्री बटे कितना है 5x प्लस 4, किसका त्रिगुणात्मक अनुपात है, जिसका त्रिगुणात्मक अनुपात होता है उसी का क्यूब इसके बराबर हो जाएगा। मतलब जिसका रहता है उसी का क्यूब, तो 3:4 का क्यूब कितना हो जाएगा भैया, 3 का क्यूब हो जाएगा 27 और 4 का क्यूब हो जाएगा 64। ठीक है, अब देखो ऑप्शन क्या क्या दिया है आपका। ऑप्शन दिया है 100, 121, 100, 121, 144 और 169, ये ऑप्शन दिया है आपका। अब जो है ये किसका ऑप्शन, ये दिया है आपका x का वर्ग दिया है, ये x स्क्वायर की वैल्यू है। अगर यहाँ से x की वैल्यू निकाले कितना आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा, ये 12 आ जाएगा और ये 13 आ जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू। अब जो है हम x की वैल्यू रख के चेक करते हैं, ऊपर अगर 27 आ गया किसी का, या ऊपर 27/64 आ गया x की वैल्यू रखने के बाद, तो समझ लो जो है वो ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अब यहाँ से x की वैल्यू अगर हम 10 रखते हैं, 2 10 20, 20 3 23, तो ये ऑप्शन नहीं होगा आपका, 100 वाला गलत होगा। 121 मतलब 11, 11 रख के चेक करेंगे, 11 के 22 3 25, ये भी नहीं होगा। तीसरा 12, 12 दूनी 24, 24 और 3 27, हाँ ये हो सकता है 27, ये भी हो गया। ठीक है, ऊपर 27 अगर नीचे करते हैं, मान लो 12, 12 5 7 7 64, नीचे आ गए 64 आपके, 27 64 कौन सा सही है, ये वाला सही है 144। ठीक, एक छात्र एक परीक्षा में 85% अंक प्राप्त करता है, 4 विषयों में अंक इतना इतना है, 85% अंक प्राप्त करता है। 85% का मतलब जैसे उसका सब का निकालेंगे लगभग 85 ही नंबर आएगा, सब में 85%, 85 नंबर आएगा तभी 85% निकलेगा। तो भाई इसमें वो पा रहा, पहले वाले में 79 पा रहा है, दूसरे वाले में 81, फिर 88,
फिर 94, 4 विषय में हो गया, 5वें में पूछ रहे कितना पाएगा कि 85% बन जाएगा। भैया ये जो है 85 पाएगा तो कितना कम पाया है, ये 85 से 6 कम पाया है। ये कितना कम पाया है, 4 कम पाया है। ये कितना कम पाया है, 81, 79, 81, 88 है, ये 88, ठीक है। ये कितना कम पाया है आपका 85, 3 प्लस 3 कम पाया है, ये 85, 9 ज़्यादा पाया है, ठीक है। अब ये देखो, अब ये टोटल कितना हो रहा है, 6 4 10 -10 और +12, -10 +12 करोगे तो +2 आ जाएगा, ठीक है। इसका जो है आ रहा है +2, ये वाला क्या आना चाहिए, -2 आना चाहिए, तभी जो कट के 85 के बराबर आ जाएगा वो एग्जैक्ट, तभी 85 हो जाएगा, 85 तो ये जो आना चाहिए वो -2 आना चाहिए। तो -2 कर दो कितना आ जाएगा, ये 83। अगर यहाँ पे 83 होता तो -2 आ जाता, -2 +2 कर जाता, 0 आ जाता है, वो इक्वल हो जाता उसके। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 83 नंबर हो जाएगा। ये 83 नंबर पाएगा तो 85% बनेगा। कुछ वस्तुओं पर उनके क्रय मूल्य से अधिक 25% अधिक अंकित किया गया। क्रय मूल्य अगर CP आपका 100 है तो MP कितना हो जाएगा, 25% अधिक मतलब 125 हो जाएगा, ठीक किया गया था। इस प्रकार की वस्तुओं को, एक वस्तु को अंकित मूल्य पर 20% लाभ पर और दूसरी को 10% हानि पर बेचा जाता है। 2 वस्तुएं हैं भैया, 2 वस्तुएं हैं तो एक का हो जाएगा 125, दूसरा भी हो जाएगा 125, 100 से 125 अंकित किया गया दोनों वस्तुओं पे। एक पर बोल रहा है अंकित मूल्य पर बोल रहा है कितना परसेंट का, 20% लाभ हो रहा है अंकित मूल्य पर। तो 125 पर 20% का लाभ, 20% की वैल्यू होती है आपकी 1/5, तो 125 का 1/5 कितना होगा, 25 होगा। तो 125 MP है तो 25 का लाभ मिलेगा, कितने बेचेगा, 150 में बेचेगा आपका। 125 + 25 करोगे 150 में बेचेगा आपका, ठीक है SP। और दूसरा बोल रहा है 10% की हानि, तो 110% की वैल्यू होती है 1/10, 1/10 मतलब कितना हो जाएगा, 125 का 1/10 करोगे तो 12.5 आ जाएगा। तो 12.5 की हानि हो रही है, तो 125 में से 12.5 निकालोगे तो 25 में से 12.5, 25 में 12.5 निकालोगे तो 12.5 बचेगा। 100 निकाले तो 112.5 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ से SP ये हो गए टोटल, ये टोटल SP हो गए। पहले का SP इतना है, दूसरे का SP इतना है, पहले का CP इतना है, दूसरे का CP इतना, CP तो सेम ही है। तो ये कितना हो जाएगा CP टोटल हो गया आपका CP 200, और टोटल SP कितना हो गया भाई 50 और 12.5, 100 100 100 200 हो जाएगा। और 50 और 12.5, 50 12 62, 262.5 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से 200 में खरीद रहा है, 262.5 में बेच रहा है, कितना का फायदा हो रहा है, 62.5 का फायदा हो रहा है, ठीक है। अब क्या परसेंट पूछ रहा है, तो 200 पे 62.5 और परसेंट होता है 100 पे। 200 पे जब 62.5 हो रहा है तो 100 पे कितना हो जाएगा, 62.5/2। अब जिसको काटेंगे तो 32, 62 का आधा कितना होता है 31, और 0.5 का आधा कितना होता है 0.25 होता है, कितना हो जाएगा आपका 31.25 हो जाएगा आंसर, ये 31.25%। 20% और 10% के 2 क्रमिक छूट देने के बाद एक वस्तु कितने रुपए में बेचा गया। 20% की छूट देगा, 20% की वैल्यू 1/5 होती है, 1/5 मतलब 5 में था, 1 की छूट दे दिए 4 हो गया, ठीक है, 5 से 4। और दूसरा 10%, 10% मतलब 1/10, 1/10 मतलब 10 था, 1 की छूट दे 9 में हो गया, ठीक है। अब यहाँ से पहले कितना था भैया 5 × 10 50 हो जाएगा, बाद में कितना हुआ 4 9 36, 36 हो गया। मतलब क्या है MP है, MP आपका 50 था, छूट देने के बाद 2 बार छूट देने कितना हो गया आपका SP कितना हो गया 36। अब इसमें 36 बराबर कितना दिया है, SP दिया है आपका 954 दिया है, 36 बराबर 954 कट जाएगा, 9 चौका 36, 9 1 9 9 6 54, ठीक। अब यहाँ से 2 से कट जाएगा, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 2 3 6, ठीक है। 2 बराबर 53 आ गया। अब क्या पूछ रहा है अंकित मूल्य आपका ये है, 2 बराबर 53 है, तो यहाँ से 50 बराबर कैसे आएगा, 2 से 50 कैसे आएगा भाई 25 से गुणा कर दोगे, तो यहाँ भी 25 से गुणा कर दो, 25 से जब गुणा करोगे कितना आ जाएगा 5 3 15, 5 3 15, लास्ट में 5 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, ये 1325, ये आ जाएगा आंसर आपका 1325 रुपये। एक निश्चित मूलधन पर 10% ब्याज के 2 वर्ष की अवधि साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज से 1 रुपये कम है। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया भैया 10% है 2 वर्ष के लिए। तो साधारण ब्याज क्या होता है 10% है, हर साल के 10% लगेगा, तो 2 साल के लिए लग रहा है कितना हो जाएगा 10 × 20% हो जाएगा। साधारण ब्याज आ गया आपका 20%, साधारण ब्याज बस वही लगता है, हर साल वही लगेगा। अब चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो जाएगा 10% का मतलब 2 साल के लिए निकालेंगे तो 10 और 10 का निकालेंगे जब,
तो एक फार्मूला होता है a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, ये फार्मूला होता है। अब जो है 10 प्लस 10 करोगे 20 आ जाएगा, 20 प्लस ए बी अपॉन 100 मतलब 10 गुणे 10 बटे 100, 100 बटे 100 मतलब एक, कितना हो जाएगा भैया, सी आई आ गया आपका 21%, 2 साल का सी आई आ गया 21%, सी आई आया आपका 21%, एस आई आया 20%, तो अंतर कितना हो जाएगा भाई, 1% का अंतर हो जाएगा। ये 1% बराबर दिया है आंसर, उसमें ब्याज से 1 रुपये कम है, 1% बराबर 1 रुपया। अब मूलधन पूछ रहा है, मूलधन कितना होता है, 100% होता है टोटल, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा आपका 100 रुपये हो जाएगा, ये वो आंसर। 10% की वार्षिक ब्याज दर पर 3 वर्ष के लिए कितना है, चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज के बीच अंतर। 10% है तो 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज तो यही हो जाएगा भैया, हर साल 10% लगेगा, तो 10 के 30% हो जाएगा आपका साधारण ब्याज, ये एस आई। अब सी आई का है, तो सी आई का 3 साल के लिए निकालेंगे भाई 10-10 करके। अब जो है पहले 2 साल के निकाले तो कितना आया था, ये इन दोनों का मिला के आया था आपको 21, ठीक है, इन दोनों की जगह 21 ले लोगे, ठीक है, फिर ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100 रखोगे, कितना हो जाएगा भाई, ए की जगह 21 प्लस बी की जगह कितना हो जाएगा 10 प्लस ए बी कितना हो जाएगा 20 गुणे 10 बटे 100, ये हो जाएगा, ये 3 हो गया, दशमलव गए तो ये जो है 2.1 हो जाएगा, 21 10 31 प्लस 2.1 कितना हो जाएगा 31 2 33.1 हो जाएगा। अब ये सी आई है आपका, सी आई इतना है, एस आई इतना है, तो सी आई और एस आई का अंतर कितना हो जाएगा भैया, कितना ज़्यादा है सी आई जो है इससे कितना ज़्यादा है, 33.3.1 ज़्यादा है, 3.1%, ठीक है, परसेंट में ही आता है, 3.1% ज़्यादा है, तो 3.1% अधिक है। और क्या दिया इसमें के बीच अंतर, अच्छा अंतर ही ज्ञात करना है भैया, अधिक नहीं, तो सी आई और एस आई के बीच कितना अंतर है, 3.1% का अंतर है, तो 3.1%, तो पी इसमें दिया है, पी दिया 2000, तो 2000 का 3.1% निकाल लो, 3.1% मतलब बटे 100, ई डबल जीरो गया, ये दशमलव से 0 से दशमलव गया, 61 रुपये आ गया आंसर, 62 रुपये। 3 पार्टनर एक्स वाई और जेड ने लाभ साझा किया, यदि कुल 3000 रुपये था, 3000 रुपये टोटल था, टोटल लाभ कितना है आपका, टोटल प्रॉफिट है आपका 3000 रुपये, उसमें से क्या बोल रहा है 3000 रुपये टोटल लाभ था, एक्स का हिस्सा जेड की तुलना में 400 रुपये कम था, एक्स जेड की तुलना में 400, अगर जेड ए है तो एक्स कितना हो जाएगा भैया 400 कम ए माइनस 400 हो जाएगा, और वाई कितना हो जाएगा बोल रहा है, और वाई का हिस्सा जेड की तुलना में 200 कम है, तो वाई जो है जेड से 200 कम कर दो, 200 कम हो गया, अब यहाँ से टोटल एक्स कितना लाभ मिलेगा इतना, वाई जेड को इतना, वाई को इतना, तो टोटल कितना हो जाएगा भैया, टोटल करोगे ए प्लस ए 3 है माइनस 400 माइनस 200 जोड़ो कितना आ जाएगा माइनस 600 आ जाएगा, ये बराबर टोटल लाभ कितना है वहाँ पे, टोटल लाभ है 3000 के, ये आ जाएगा आपका 3000। अब यहाँ से 3a निकालें कितना आ जाएगा भाई, ये 600 उधर जाएगा, 300 प्लस 600 3600 हो जाएगा, ये काट दो कितना बचेगा, 3 बार हमने 36 होता 1200, ए बराबर 1200 आ गया। यहाँ पे x अनुपात y अनुपात z पूछ रहा है, x अनुपात y, x कितना आ जाएगा भैया a माइनस 400, a कितना है 1200, 1200 में से 400 निकलेगा कितना बचेगा 800 बचेगा, ये आ गया x, y कितना है 1200 में से 200 निकलेगा 10 बचेगा 10 ठीक है, z 1200 है, a है। अब जो है डबल जीरो से गया 2 से कट जाएगा, 2 चौका 8, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, ठीक, 4 5 3, 2 चौका 8, 4 कट गया तो ऑप्शन वही 4 देख लेना, बस हो गया काम। एक परिवार में 2 माता पिता और 3 बच्चे हैं, यदि माता पिता की औसत आयु, माता पिता की औसत आयु का मतलब होता है हर एक का, माता पिता का कितना है भैया 36 है, मतलब माता के भी 36 और पिता के भी 36, ठीक है, मतलब औसत का यही मतलब होता है हर एक का 36 लिया जाएगा, तो कितना है 2 है, माता पिता कितने हैं 2 हैं, 2 का 36 है, टोटल कितना हो जाएगा माता पिता का, टोटल हो जाएगा आपका 36 दूना 72 हो जाएगा, माता और पिता का, मदर एंड फादर का कितना हो गया, फादर का कितना हो गया 72 हो गया,
अब यहाँ से पिता की औसत आयु इतनी और बच्चों की औसत आयु, दो माता पिता और 3 बच्चे थे। 3 बच्चों की औसत आयु कितनी है भैया? 3 बच्चों की औसत आयु दी गई है आपकी 10 वर्ष है। तो मतलब हर एक का 10-10 है, तो 3 का टोटल कितना हो जाएगा? 10 की 30 वर्ष हो जाएगा तीनों बच्चों का, चाइल्ड का कितना हो जाएगा? 30 वर्ष। अब जो है ये 2 का है 72, ये 3 का है कितना? 23। तो टोटल पाँचों कितना हो जाएगा? 5 का टोटल हो जाएगा आपका कितना? 72 और 30, 70 30 100 102 हो जाएगा। ठीक है। अब औसत पूछ रहा है, औसत मतलब हर एक के पीछे होता है। 5 का 102 है तो 1 का कितना हो जाएगा भैया? 102/5 हो जाएगा। 102/5 करके 5 20 हमेशा दशमलव उतार के 2 बचेगा, तो 5 चौका 20, 20.4 आ जाएगा आंसर, 20.4। ठीक। 18 वस्तुओं को 15 रुपए के औसत मूल्य पर बेचा जाता है। प्रत्येक 12 वस्तुओं 16 रुपए था। यदि लेन देन में कोई लाभ हानि न हुई हो तो शेष 6 वस्तुओं में से प्रत्येक का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। भैया इसको 2 तरीके से बताएंगे। ठीक है। पहला तरीका देखिए, 18 वस्तुओं को 15 रुपए के औसत मूल्य पर बेचा जाता है। औसत मूल्य क्या है? हर एक को 15, 18 वस्तुएं थी, 18 वस्तुओं में से सबको 15-15 रुपये बेचा जाएगा। टोटल कितना रुपये बिकाएगा आपका? टोटल आपका बिकाएगा, हर एक को 15-15 बिकाएगा। टोटल कितना? 15 × 18 बिकाएगा। कितना हो? 18 पंचे 90, 18 का 18 9 9 17 27, कितना हो जाएगा? 270 रुपये टोटल आपका। ये 270 रुपये में टोटल 18 ठू, और उनमें से 12 को 16 रुपये में बेचा जा रहा है। जो 12 ठू है 16 रुपये में प्रत्येक को मतलब कितना हो जाएगा? हर एक को 16-16 रुपये में। टोटल कितना हो जाएगा इसका? टोटल हो जाएगा 12 × 16, 16 दूनी 32, 16 के 16 3 19, 192 रुपये में। 18 ठू 270 रुपये में, और 16 ठू कितने? 192 रुपये में। और शेष 6 वस्तुओं का पूछ रहा है। मान लो शेष 6 वस्तुओं को x रुपये में बेचा जा रहा है। ठीक है। टोटल कितना हो जाएगा इसका? 6x रुपये हो जाएगा। टोटल इसका हो जाएगा 6x रुपये। अब यहाँ से अगर इस 18 वस्तुओं में से इस 12 वस्तु को निकाल देंगे तो ये 6 वस्तु का बचेगा। 18 में से 12 वस्तु को निकाल दो तो 10 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 8 बचेगा। और यहाँ 6 में से 9, 16 में से 9 जाएगा, 7 हो जाएगा। अब 1 में से 1 कट जाएगा। बराबर ये 6 वस्तुओं का 6 वस्तु कितना है भैया? 6x है। अब यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा? 13, 6 × 78 होता है। x बराबर हो जाएगा आपका 13। किसके वैल्यू पूछ रहा है? हम बस x बराबर 13। अच्छा 6 वस्तु में प्रत्येक का क्रय मूल्य, प्रत्येक कितना माने थे? x माने थे। x बराबर 13 रुपये आ गया। ये आंसर 13 रुपये। इसका दूसरा तरीका देखते हैं। देखिए इसमें क्या 18 वस्तुओं को 15 रुपये के औसत मूल्य पर बेचा जाता है। 18 वस्तुएं कितने रुपये में भैया? 18 को बेचा जाएगा 15 रुपये में औसत मूल्य पर, और 12 को 16 में, 12 को 16 में। और क्या बोल रहा है कि शेष 6 वस्तुएं, 12 को 16 में तो शेष 6 बचा है। इसका जो है पूछ रहा है कि औसत मूल्य कितना होगा। प्रत्येक का मूल्य मतलब औसत मूल्य, प्रत्येक का पूछे मतलब औसत ही लगता है। ठीक है। अब यहाँ से जो वस्तुओं की संख्या दी है उसको हम अनुपात से भी निकाल सकते हैं। ठीक है। अनुपात से भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं। अनुपात से कर लो तो और आसान हो जाएगा। काट दो इसको, 6 का 9 6, 6 दूना 12, 6 3 18। ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ? 3 वस्तुओं का औसत मूल्य कितना था आपका? 15 था। 2 वस्तुओं कितना है? 16 है। तो 1 वस्तु कितना हो जाएगा? अगर इस 3 में से इन 2 को निकाल दोगे बचेगा 1 ही आपका। ठीक है। तो 3 में से 2 को निकाल दो भाई। 3 में से अगर 2 को निकालो कितना हो जाएगा? ये 3 का कितना था आपका औसत? औसत मतलब प्रत्येक का मूल्य होगा। ठीक है। 3 का कितना था आपका? 15 था। अब 3 में से ये 1 वाला चला जा रहा है आपका, ज़्यादा वाला जाता है तो औसत कम हो जाएगा। तो भैया कम हो जाएगा, कम कर दो। ठीक है। अब कितना कम होगा भाई? अब यहाँ से ये कितना ज़्यादा था? 1 ज़्यादा था। ये 1 ज़्यादा था, जब चला जाएगा तो 1 कम हो जाएगा। तो लेकिन 1 नहीं जा रहा है, 2 जा रहा है। तो 1 के पीछे 1 कम, औसत मतलब क्या होता है? औसत मतलब हर एक के पीछे। ठीक है। 1 के पीछे 1 कम होगा तो 2 जा रहा है, तो 2 के पीछे कितना कम हो जाएगा? 2 कम हो जाएगा। तो कितना बचेगा भैया? 13 हो जाएगा। ये हो गया आंसर आपका 13। ओके। ए किसी कार्य को 8 दिनों में जबकि बी 12, सी यदि सभी मिलकर 3 दिनों में कर सकते हैं तो सी कितने दिनों को? अच्छा ए जो है 8 दिन में, ए कितने दिन में कर रहा है भाई? ए कर रहा है आपका 8 दिन में। बी कितने दिन में कर रहा है आपका? बी कर रहा है 12 दिन में। और तीनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं भाई? तीनों मिलकर कर रहे हैं आपका 3 दिन में। तीनों मिलकर करेंगे 3 दिन लगेगा।
इसका कैल्शियम क्या होगा 24 हो जाएगा। 8 त्रिक 24, 12 दूना 24, 3 8 24। ठीक, अब यहाँ से a प्लस बी, यहाँ से अगर c की वैल्यू निकालें, c का पूछ रहा है तो c की क्षमता देख लेंगे। c की क्षमता कैसे निकलेगी भाई, a प्लस बी प्लस सी में से अगर इसको निकाल देंगे a प्लस बी को तो c बचेगा। तो a प्लस बी को निकाल दो, a कितना है 3, b कितना है 2, तो टोटल कितना हो जाएगा 5। तो इस तीनों में से इस दोनों को निकाल दोगे, 8 में से 5 को निकाल दोगे, कितना बचेगा 3 बचेगा। ये आ गई सी की क्षमता। क्षमता का मतलब होता है एक दिन में किया गया कार्य। सी जो है एक दिन में कितना काम कर रहा है भाई, सी एक दिन में कर रहा है आपका कितना काम कर रहा है 3 काम, कहीं किसकी क्षमता 3 है, एक दिन में 3 काम कर रहा है। टोटल काम है कितना 24 काम है। 3 काम एक दिन में, 3 काम एक दिन में, तो 24 काम 3 8 24 मतलब 8 दिन में। ये हो गया आंसर आपका 8 दिन। ठीक, यात्रा पर जाने वाला एक व्यक्ति पहले 120 किलोमीटर दूरी को 60 किलोमीटर और अगले इतने औसत चाल ज्ञात करनी। औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी कितनी भैया 120 किलोमीटर और 12 किलोमीटर, 120 और 12 कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, 132 हो जाएगा। ठीक है, कुल दूरी बटा कुल समय। पहले वाला जो है 120 किलोमीटर की दूरी उस किस साल से चल रहा है 60 की स्पीड से। पहले वाली जो दूरी है 120 वाली 60 की स्पीड से, तो उसमें कितना समय लगेगा, समय बराबर दूरी बटे चाल, उसमें कितना लगेगा भैया, दूरी कितनी है 120 बटे चाल कितना है आपका 60, 120 बटे 60 लगेगा पहले वाले को दूरी तय करने में, और दूसरे वाले को तय करने में कितना समय लगेगा, समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है आपकी 12 है, और चाल कितनी है, दूसरी चाल है आपकी 80 है, दूसरे वाले को इतना लगेगा। टोटल समय कितना लगेगा, टोटल समय जोड़ देंगे तो 132। अब यहाँ से कितना हो जाएगा भैया 60 दूना 120 होता है। ठीक है, अब ये कट जाएगा 4 3 12, 4 20 हमें 100। ठीक, अब ये 20 जो है बट्टे के नीचे रहेगा तो ऊपर चला जाएगा, यहाँ से ऊपर ले लो बटे 20 गुणे 20 हो जाएगा। अब ये कितना है 20 गुणे 40, 40 प्लस 3 43 हो जाएगा, ये 43 हो गया। अब यहाँ से 132 गुणे 2, 2 दूना 4, ये 0 उतर जाएगा, 2 दूना 4, 2 3 6, 2 कन्ना 2, 2640 बटे 43। अब जो अगर 43 से भाग देते हैं कितनी बार जाएगा, 2640 बटे 43 करोगे तो इसमें या तो 6 बार जा सकता है या तो 7 बार, क्योंकि ऑप्शन में 6 या 7 दिया है दोनों। 7 बार जाएंगे, 7 चौको 28 आ जाएगा तो ज़्यादा हो जाएगा, 6 बार जाएंगे, 6 त्रिक 18, 6 चौको 24 से 25, ये हुआ 14 में से 8 गया 6, तो यहाँ पे क्या कट जाएगा ये 0। अब कितनी बार जाएगी 43 से करना 43, 61 करके सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, फर्स्ट ऑप्शन, ये तो ऐसे ही जगह 61.39, ये सही हो गया 61.39। दो कारों की चालों का अनुपात, दो कार हैं उनकी चालों का अनुपात दिया है 10:11। ये फर्स्ट कार है, ये आपकी सेकंड कार है। ठीक है, चालों का अनुपात है, यदि पहली कार 10 घंटे में इतना, पहली कार कितना जा रही है भाई 10 घंटे में इतना जा रही है, तो समय चाल बराबर क्या दूरी बटे समय, कितना जा रही है 500 जा रही है, कितने घंटे में 10 घंटे में, तो दूरी बटे चाल बराबर दूरी बटे समय हो गया। तो कितनी स्पीड हो जाएगी पहली कार की 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड हो जाएगी। अब यहाँ से पहली कार की स्पीड कितनी है 10 दिया है, तो 10 बराबर किसके हो जाएगा 50 के, 10 बराबर 50 के, तो 1 बराबर 5 के, 1 बराबर 5 के तो 11 की वैल्यू पूछ रहा है, 1 बराबर 5 तो 11 बराबर 55, कहीं दूसरी कार का पूछ रहा है, ये हो गया आंसर 55। नौ सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के बेलन, गोले से बेलन बनाया जा रहा है। भैया जब भी कोई चीज़ दूसरी चीज़ से बनाई जाती है, मतलब एक चीज़ से दूसरी चीज़ बनाई जाती है, तो दोनों का आयतन जो बराबर होता है। तो गोले से बेलन, तो गोले का आयतन कितना होता है भाई 4/3 पाई r क्यूब होता है, इसका आयतन बराबर किसका आयतन हो जाएगा पाई r स्क्वायर, इसका आयतन हो जाएगा। ठीक है, ये बेलन का है और ये गोले का है। ठीक है, पाई से पाई गया, r से r मत काटना, ये गोले की त्रिज्या है, ये बेलन की त्रिज्या है। ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं तो 4/3 गुणे r क्यूब, गोले की त्रिज्या कितनी है भाई 9 है, तो 9 क्यूब हो जाएगा बराबर r स्क्वायर, इसकी त्रिज्या कितनी है बेलन की, बेलन का है 3 स्क्वायर, ये हो जाएगा h। ठीक है, 3 है बेलन में 3 स्क्वायर, तो यहाँ से 3 त्रिक 9, ये 9 से कट जाएगा तो घात 3 था, तो एक कट जाएगा घात 2 बचेगा। ठीक है, ये हुआ। अब यहाँ से अगर इसको काटते हैं तो कितना हो जाएगा 4/3 गुणे, ये हो जाएगा गुणे 9 हो जाएगा, 3 त्रिक 9, ये कितना हो जाएगा 4 3 12 9 108, ये हुआ आंसर 108।
6 से विभाजित 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग। 6 से विभाजित 4 अंकों की, 4 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होती है भाई? 4 में सबसे छोटी 1000 होती है बटे 6, 6 से काटोगे कितना बचेगा आपका? 6 16 में 96 होता है, 16 से 96 बचेगा कितना? 4, 4 इधर आएगा 40 बन जाएगा। तो 40 तो कटता नहीं है, 42 कटता है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? जीरो की जगह 2 होता तो काम हो जाता। जीरो की जगह पे 2 ले लो, तो 2 ले कितना हो जाएगा भैया? इसके अंकों का योग कितना हो जाएगा? अब 2 1 3 हो जाएगा। ये हो गया 3 अंकों का योग। अब क्या बोल रहा है? और 11 से विभाजित 5 अंकों की, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? 1 2 3 4 5, 5 अंकों की सबसे छोटी 10,000। अब इसको 11 से काटना है। अब काटो 11, 11 9 99, बचेगा कितना? 1, 1 इधर आ जाएगा तो 100 बन जाएगा। तो 100 तो कटता नहीं है, तो 99 के बाद डायरेक्ट कटेगा आपका 110 पे। 100 तो कटेगा नहीं, 110 कटेगा। अब यहाँ पे 1 हासिल आया था तो कितना हो जाएगा? अगर यहाँ पे 1 ले लेते हैं तो 110 बन जाएगा। अगर देखो यहाँ पे ये 100 है, अगर इसकी जगह पे 1 होता है ये, तब जब कोई तरह कट जाता कहेंगे 11 9 99, 1 बच जाएगा, 1 इधर आ जाएगा तो 11 दाम में 110 हो जाएगा। ठीक है, अब ये संख्या हो गया। अब इसके अंकों का योग कर दो, कितना हो जाएगा? 1 1 2। अब इसका गुणनफल पूछ रहा है, गुणनफल कर दो, 3 गुना 6, 6 आ जाएगा आंसर आपका। पाँच अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या के बीच अंतर। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है भाई 9, 3 बार 4 बार 5 बार, ये हो गया। और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ये 4 हो गया। और अंतर पूछ रहा घटा तो 9 9 9 9 से गया 8 9, 98,999, ये हुआ आंसर। एक कक्षा के बच्चों को निःशुल्क पुस्तकें वितरित, प्रत्येक बच्चे को मिलने वाली पुस्तकों की संख्या बच्चों की संख्या का 1/8वां हिस्सा। मान लो बच्चों की संख्या कितनी है भाई? बच्चों की संख्या अगर 8x है, बच्चों की संख्या अगर 8x है तो पुस्तक प्रत्येक बच्चे को कितनी पुस्तक मिलेगी? तो इसका 1/8 है, 1/8 करो कितना हो जाएगा? 8x का 1/8 करोगे तो x बचेगा। ठीक है, प्रत्येक बच्चे को इतनी पुस्तक मिल रही है। अब यहाँ से हम टोटल पुस्तक निकालेंगे तो निकल जाएगा टोटल पुस्तक कितनी हो जाएगी भैया? 8x बच्चे हैं और हर एक बच्चे को कितनी पुस्तक मिल रही है? x पुस्तक मिल रही है। तो हर एक बच्चे को कितनी पुस्तक? x पुस्तक। 8x हैं तो कितना हो जाएगा? टोटल पुस्तक कितनी हो जाएगा? 8x गुणे x करोगे तो 8x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, टोटल पुस्तक कितनी होगी? 8x स्क्वायर हो गया यहाँ से। अब बोले यदि बच्चों की संख्या आधी हो तो, बच्चों की संख्या आधी कर दो, 8x था आधा हो जाएगा तो 4x हो जाएगा। ठीक, आधी हो तो प्रत्येक बच्चे को 16 पुस्तकें प्राप्त होंगी। प्रत्येक बच्चे को 16, हर एक को 16 पुस्तक। बच्चे कितने हो गए? अब 4x हो गए, तो हर एक को 16 पुस्तक, तो 4x को 4x गुणे 16, तो टोटल पुस्तक यहाँ से कितना हो गया? 16 जगह 64x पुस्तक यहाँ से हो गया। अब देखो पुस्तक में तो कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, पुस्तक तो वही है ना, बच्चों की संख्या में आधी की गई है। तो पुस्तक जो है ये भी टोटल पुस्तक है, ये भी टोटल पुस्तक है, उसकी संख्या में कोई परिवर्तन हो ही नहीं रहा है। तो ये दोनों बराबर हो जाएगा आपस में पुस्तक। 8x बराबर 64x हो जाएगा। अब यहाँ से x गया आपका। ठीक है, और यहाँ से 8 हटाएं 64 हो गया। x बराबर कितना आ गया? 8। x बराबर 8, तो टोटल पुस्तक की संख्या पूछ रहा है, तो यहाँ से 8 गुणे 8 स्क्वायर हो जाएगा। 8 गुणे 8 स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 8 का क्यूब। 8 का क्यूब होता है आपका 512, ये आंसर। एक इमारत की 11वीं मंजिल पर एक लिफ्ट पर चढ़ता है और किधर से ऊपर की ओर बढ़ता है? 11वीं मंजिल पर चढ़ता है भैया, x है, ये मान लो 11वीं मंजिल है आपकी। ठीक है, 11वीं मंजिल है और ऊपर की ओर चढ़ रहा है, ये इधर बढ़ रहा है। किस स्पीड से बढ़ रहा है? आपका स्पीड है इसकी 57 प्रति मिनट, 57 मंजिल, मतलब 1 मिनट में 57 मंजिल प्रति मिनट। ठीक है, 57 मंजिल प्रति मिनट की दर से ये ऊपर चढ़ रहा है, ऊपर की ओर। ठीक है, ऊपर जा रहा है। और उसी समय बोल रहा है y उसी इमारत के 51वीं मंजिल पर, ये 11वीं मंजिल पर है, y 51वीं मंजिल पर ऊपर है कहीं पे, ये यहाँ पे मान लो है, ये आपका है y, ये है आपका 51वीं मंजिल है, ये नीचे की ओर आ रहा है। ठीक है, नीचे की ओर आ रहा है, ये ऊपर की ओर जा रहा है। ठीक, अब नीचे की ओर आ रहा है, किस स्पीड से जा रहा है? ये जा रहा है आपका 63 मंजिल की दर से प्रति मिनट, 63 मंजिल, मतलब 63 मंजिल प्रति मिनट की दर से ये नीचे की ओर आ रहा है, प्रति मिनट की दर से ये नीचे की ओर आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ से पूछ रहा है क्या, यदि तो किस मंजिल पर उनके रास्ते मिलेंगे? किस मंजिल पर मिलेंगे, मतलब कितनी दूरी पर जाके वो मिल जाएंगे? तो भैया अब यहाँ से अगर समय निकालते हैं, समय निकाल देंगे तो दूरी निकल जाएगी। तो पहले हम देख रहे हैं किस समय बाद, कितने समय बाद मिलेंगे, कितने समय बाद मिलेंगे। तो समय बराबर होता है आपका
समय बराबर होता है आपका दूरी बटे चाल होता है। अब यहाँ पे ये चाल जो है सापेक्ष चाल लगेगी, तो जब भी दो वस्तुएं अगर एक साथ गतिमान होती हैं तो वहाँ पे सापेक्ष चाल लगता है, तो सापेक्ष चाल लगेगा यहाँ पे। सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी भैया, समय कितना लगेगा आपका, ये हो गया दूरी। दूरी कितनी है भैया, ये आपकी है 11वीं मंजिल है, ये आपकी 51वीं मंजिल है। तो 11वीं मंजिल और 51वीं मंजिल के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 40 मंजिल की दूरी। 51 में से 11 जाएगा, 40 मंजिल बचेगा। 40 मंजिल की दूरी है दोनों के बीच की दूरी, ठीक है। 40 मंजिल बटे चाल कितना हो जाएगा, दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं तो चाल कितना हो जाएगा भाई, ये इसकी चाल कितनी 57, इसकी चाल कितनी 63। 57 और 63 जुड़े कितना हो जाएगा, 7 3 10 56 11 12, 120 हो जाएगा। 120 मंजिल प्रति मिनट, ये होगी चाल। सापेक्ष चाल लगेगा, एक तरह दोनों की दिशाएं क्या है, एक दूसरे के विपरीत, तो जुड़ जाएगा, ठीक है। अब जो है ये कितना हो जाएगा आपका, ये मंजिल से मंजिल गया और ये 40 थी, ये 120, 1/3। अब ये प्रति मिनट जो है ऊपर चला जाएगा तो मिनट में चेंज, ऊपर चला जाएगा ये मिनट, ठीक है। ये प्रति मिनट नीचे है तो ऊपर जाएगा तो ऊपर हो जाएगा ये प्रति मिनट। 1/3 मिनट लगेगा, ठीक है समय। 1/3 मिनट बाद जो है वो मिल जाएंगे, तो 1/3 मिनट बाद मिलेंगे। तो भैया अब देखो ये जो है 1 मिनट में कितना ऊपर जा रहा है, 57 मंजिल ऊपर जा रहा है 1 मिनट में। 1 मिनट में जा रहा है आपका 57 मंजिल ऊपर। 1/3 मिनट में कितना ऊपर जाएगा, 1/3 मिनट में जाएगा आपका 57/3 मंजिल ऊपर जाएगा। तो 57/3 मतलब कितना, 19 मंजिल ऊपर चला जाएगा वो। तो 11वीं मंजिल पर है, 19 मंजिल ऊपर जाएगा, कहाँ मतलब 30वीं मंजिल पहुँच जाएगा, ठीक है। 30वीं मंजिल पहुँचेगा तो 1/3 मिनट में कितना टाइम लगेगा भैया, तो 1/3 मिनट में वो 30वीं मंजिल पहुँच जाएगा और उतनी ही समय में मिल जाएगा। तो किस मंजिल पर मिला, 30वीं मंजिल पर मिला है इसमें, ये हो गया आंसर आपका 30वीं मंजिल, ठीक। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू वेरी मच।